हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 24 पे चल रहा है। प्रभु कह रहे बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया अर्थात साकार रूप ले लिया। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। अर्जुन, इन लोगों की एक दूसरी बीमारी और है जो यहां प्रभु बता रहे हैं। किसकी? अल्पमेघ साम लोगों की। 23वें श्लोक में प्रभु ने अल्पमेघ साम शब्द का प्रयोग किया था। अल्पमेघ साम यानी कम बुद्धि वाले। 24वें श्लोक में तो प्रभु कह रहे हैं अबुद्ध यानी बुद्धिहीन लोग। कैसे हैं ये लोग? मेरे सर्वोत्तम अविनाशी परम श्रेष्ठ ऐसा जो मेरा स्वरूप है उसको अजानता है, न जानते हुए, नहीं जानने वाले ऐसे अबुद्ध बुद्धिहीन लोग। मैं मूलतः तो अव्यक्त हूं लेकिन वे मुझे व्यक्त समझते हैं। इस श्लोक पर हमने चिंतन किया कल। बुद्धिहीन लोग अव्यक्त हैं ऐसे ईश्वर को व्यक्ति मान लेते हैं, व्यक्ति भाव वाला मानते हैं, समझते हैं अर्थात अखंड अनंत अव्यक्त अजर अमर ऐसे ईश्वर को मात्र एक व्यक्ति में मर्यादित मानते हैं, एक व्यक्ति के समान लिमिटेशन में मानते हैं। यहां पर भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं हूं तो सर्वशक्तिमान, मैं हूं तो निर्गुण निराकार, वो मेरा विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन मैं जो व्यक्ति बनकर आता हूं वो मेरी मौज है। आता अवश्य हूं, भक्तों की पुकार से, भक्तों से मिलने के लिए आता हूं। केवल जो लोग मुझे सगुण साकार अभिव्यक्त या व्यक्ति समझ लेते हैं यानी शरीरधारी देहधारी तनुधारी समझ लेते हैं वे बुद्धिहीन है। क्योंकि जो भगवान को केवल व्यक्ति के रूप में समझते हैं वो भगवान को एक आकार के, एक स्वरूप में, एक मूर्ति में मर्यादित कर देते हैं। और दूसरी एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, मैं केवल सनातन वैदिक संस्कृति की, केवल हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहां सभी धर्मों की बात हो रही है। क्योंकि ये मानव मन की बीमारी है। क्या? कि वो व्यक्ति को ही भगवान बना देते हैं। और ऐसे कितने संप्रदाय खड़े हो गए। ये कैसा भगवान है? आज है कल चला जाएगा, फिर कहेंगे इसके पीछे वाला व्यक्ति है उसको भगवान बना दो। ऐसे जो संप्रदाय है अपना अपना कारोबार, अपना अपना व्यवसाय करते हुए हजारों भोले भक्त, सीधे साधे बेचारे भक्त, उनकी ये लोग उनको ये भटका देते हैं। अब सामान्य व्यक्ति कहाँ बेचारा भगवत गीता का अध्ययन करे, कहाँ शास्त्र पढ़े, कहाँ सत्य क्या है वो ढूंढने जाए। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अंधा अंधम ठेलिया, चलते रहते हैं एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा, दूसरे अंधे के पीछे तीसरा अंधा। इससे धर्म के मूल स्वरूप को बहुत नुकसान होता है। और ये व्यथा वेदना भगवान यहां पर प्रकट कर रहे हैं और उनका फल भी अंतवंत है। ये बुद्धिहीन लोग हैं जो संपूर्ण रूप से मुझे नहीं जानते हैं, केवल व्यक्ति की पूजा शुरू कर देते हैं। व्यक्ति को ईश्वर बनाने की जो कुचेष्टा है उसको कभी भी प्रोत्साहन मत दीजिएगा। इससे समाज को नुकसान होगा, इससे
सनातन धर्म की संस्कृति को नुकसान होगा। भगवान कहते हैं मैं अव्यय हूं, उसको फिर वो भूल जाते हैं। मैं अविनाशी हूं, अविकारी हूं, ऐसे भगवान को भूल जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। अब अगला श्लोक 25वां श्लोक लेते हैं। तो 7वें अध्याय का 25वें श्लोक का एक एक चरण उच्चारण करते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको मां जम व्यययम्। 7वें अध्याय के 25वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, छुपा हुआ रहता हूं। अतः वे ये नहीं जान पाते हैं कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है। योग माया से अच्छी तरह समावृत, ढका हुआ, कवर्ड, ऐसा मैं सर्वस्य प्रकाश नाहम, सभी के लिए प्रकाशित नहीं हूं, सभी को दिखाई नहीं पड़ता हूं। मूढ़ है, अभय लोक माम न अभिजानन्ति। अब देखिए, अल्प मेघ 10 कहा है, फिर अबुद्धस्य कहा प्रभु ने, और अब कह रहे हैं मूढ़े का है, मूढ़। ये मूढ़ लोग जो है वो मुझे अजन्मा तथा अविनाशी के रूप में नहीं जानते हैं। भगवान कहते हैं मैं योग माया से ढका हुआ हूं। प्रभु, कोई पूछे ऐसी कैसी है आपकी माया? 14वें श्लोक में तो आपने कहा था मम माया, देवी है माया, और यहां ये माया आपको ढक देती है। माया ने भगवान को नहीं ढका है, माया ने हमें ढका है। यह ऐसी ही बात है जैसे सूरज हो बादल के पास, बादल के सामने ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि सूरज को ढक सके। लेकिन बादल जब हमारे और सूरज के बीच में आता है तो वो छोटा सा बादल, वो टेम्परेरी वाला बादल, वो अल्पजीवी बादल बड़े से बड़े सूर्य को ढाक देता है। बादल की छोड़ो, ये हमारी छोटी सी उंगली है और सूर्य कितना बड़ा है, लेकिन आंखों के आगे वो उंगली आ जाए तो वो सूर्य को ढक देती है। ऐसे ही माया है। जब माया का सामीप्य हमसे हो जाता है, जब माया हमारे पास आ जाती है, हमारे नजदीक हो जाती है, तो वो परमात्मा को ढाक देती है। ये माया है। माया के प्रकार है। सच पूछो तो माया ये प्रभु की कला है। एक माया के मुख्यतः 4 रूप है। पहली है योग माया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29वें श्लोक, अध्याय का पहला श्लोक, रास क्रीड़ा में योग माया का वर्णन हुआ है। ईश्वर के साथ हमें जो जोड़ती है वह योग माया है। योग शक्ति से उसे जाना जा सकता है, वो योग माया है। योगी जब ध्यान मग्न होते हैं, समाधि में होते हैं, तब उन्हें परमात्मा में एक रूप करती है, वो योग माया है। योगेश्वर से जोड़ने वाली जो माया है वो योग माया है। जैसे आकाश में दूर दूर नक्षत्र है,
अब सामान्य आंखों से तो दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। तो आप टेलीस्कोप लगाते हो, दूरबीन लगाते हो, और टेलीस्कोप लगाकर देखो तो वो नक्षत्र स्पष्ट दिखाई पड़ता है। नक्षत्र है लेकिन वो देखना कठिन है। उस कठिनता को इस टेलीस्कोप ने सरल बना दिया और उस नक्षत्र से हमें जोड़ दिया। ऐसे ही ईश्वर है लेकिन दर्शन कठिन है, तो टेलीस्कोप रूपी योग माया उसकी शरण यदि ली तो उसने ईश्वर से मिला दिया, दर्शन करा दिए। यह योग माया है। दूसरी देवीय माया, जो हमारे भीतर ही डिवाइन क्वालिटी को प्रकट करे। कौन सी है डिवाइन क्वालिटी? वो 16वें अध्याय में प्रभु बताएंगे। 27 डिवाइन क्वालिटी है। निर्भयता, दान, आत्मशुद्धि, अहिंसा, क्रोध विहीनता इत्यादि, दया, बहुत सारी है, 27 है ये इत्यादि। जो डिवाइन क्वालिटीज है, जो देवीय संपदा हमारी है, भगवान कहते हैं वहां कि अर्जुन ये तेरा मूल स्वरूप है, ये डिवाइन क्वालिटी ही तेरा मूल स्वरूप है। उसके साथ जो हमें मिला दे वो हमारे गुणों को जागृत करती है, वो हमारी डिवाइन क्वालिटी प्रकट हो ऐसा वातावरण बनाती है, वो देवीय माया है। तीसरी है महामाया, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति, जिस माया के कारण इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और लय होती है, वो है महामाया। इसे हम मूल प्रकृति भी कहते हैं, सांख्य। यानी आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो पता चलेगा महामाया काली है, क्योंकि वो सृष्टि का सृजन कर रही है। जब सृष्टि का सृजन अभी हुआ नहीं तो फिर सूर्य भी नहीं आया, प्रकाश भी नहीं आया, ज्ञान भी प्रकट नहीं हुआ, तो अज्ञान रूपी अंधेरा है। तो उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश लाती है, ज्ञान लाती है, वो योग माया काली है। ऊर्जा बहुत है उसमें, और शिव शक्ति के आधार लेकर, शिव शक्ति का आधार लेकर वो सृजन करती है, वो महामाया है। और चौथी है मोह माया, जो मोहग्रस्त करती है, जो डिल्यूजन में ले जाती है। जो आप माया की लोगों के मुख से निंदा सुनते हो, वो यही मोह माया है। जहां जो नहीं है वहां वो है, ऐसी भ्रांति कराती है, ऐसा आभास कराती है, वो मोह माया है। संसार में सुख है नहीं, लेकिन मोह माया बताती है कि संसार में सुख है। इसलिए संसार में जिसको मोह हो गया, डिल्यूजन हो गया, सुख की आकांक्षा में वो जाता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, परिणाम मिलते हैं तो कुछ समय के लिए उसको सुख की भ्रांति होती है, भास होता है, केवल गुदगुदी सी होती है, यूं मान लो थोड़ी सी, लेकिन वो अंतवंत है, टेम्पररी है। उसकी एक एक्सपायरी डेट निश्चित है भाई। तो शुरुआत में गुदगुदी हुई, फिर उसका दुख शुरू हो जाता है, और फिर वो सर पकड़ के रोने लगता है कि अरे संसार में कुछ नहीं है। अब तुझे पता चला है, पहले से ही कुछ नहीं था, तो तुझे ले गई वो मोह माया है। योग माया और देवीय माया कल्याणकारी है, महामाया सृजन करती है। हमें बचना है जिससे, वो केवल मोह माया है। भगवान यहां कहते हैं कि योग माया से मैं ढका हुआ हूं, और वेदांत में तो इस श्लोक के बारे में बहुत चर्चा की है।
कि अधिष्ठान और अध्यास, परम तत्व अधिष्ठान है, परमात्मा अधिष्ठान है, ये माया है वो अध्यास है, प्रोजेक्शन है। आप फिल्म देखने जाते हैं तो वास्तविकता तो वाइट स्क्रीन ही है, वो सफ़ेद पर्दा ही है। फिर जब उसके ऊपर फिल्म जब शुरू हो जाती है और जो अलग अलग दृश्य आते हैं, चित्र आते हैं, उन दृश्यों में आप इतने मग्न हो जाते हैं कि फिर पर्दा है वो भी, सफ़ेद पर्दे को ही भूल जाते हैं। इतने आप फिल्म में इन्वॉल्व हुए, जितने जितने आप इन्वॉल्व होते जाएंगे उतना सफ़ेद पर्दे को भूलते जाते हो। दोनों तरफ से सफ़ेद पर्दे को भूलते हो। फिल्म का आनंद ले सकोगे तभी भी भूलना पड़ेगा। यदि सफ़ेद पर्दा ही ढूंढते रहोगे तो फिल्म का आनंद नहीं मिलेगा, मज़ा खराब हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। वस्तुतः फिल्म व्यर्थ लगने लगेगी। आप तो सफ़ेद पर्दा ढूंढोगे। ईश्वर को जो ढूंढते हैं उनको स्वभाव से संसार व्यर्थ लगने लगता है। लेकिन फिल्म में जो मग्न हो गया, इतना इन्वॉल्व हो गया, एंग्रोस हो गया, तल्लीन हो गया, वो सफ़ेद पर्दे के बारे में भूल जाता है। इसी तरह संसार में जो इन्वॉल्व हो गया, एनग्रोस हो गया, मग्न हो गया, वो अधिष्ठान रूपी ईश्वर को भूल गया। फिर वो कभी ईश्वर के बारे में सोचता ही नहीं है। इस पर आगे कल चिंतन करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।